हेलो गाइज, तो एक बार फिर से आपका हमारे चैनल एवीएस की पाठशाला में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने विलयन की सांद्रता के बारे में डिस्कशन किया था। पिछले जो हमारे वीडियोज़ हैं उनमें हम लोगों ने बात की थी विलयन की सांद्रता को कितनी तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं उन्हीं सांद्रता के बेस्ड जो टर्म्स थे उनके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में, जैसे कि नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, इन सब पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके बारे में। वीडियो को चालू करने से पहले ही हम आपको बता दें कि आज के जो न्यूमेरिकल्स हैं इनका जो लेवल है वो इजी है, काफ़ी टफ एग्जाम्पल्स हमने नहीं उठाए हैं। तो जिन लोगों को आते हैं ये न्यूमेरिकल्स, बेहतर है कि वो हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। जिन लोगों को नहीं आते हैं वो लोग वीडियो को ध्यान से देखें और ये समझने की कोशिश करें कि इन न्यूमेरिकल्स को हम इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चालू करते हैं। जैसे कि आज हम देख रहे हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 ml जल में घोला गया। 5.85 सोडियम क्लोराइड को किस में घोला गया? 250 ml जल में घोला गया। अब अगर हमने सोडियम क्लोराइड को किस में घोला है? H2O में, तो एक विलयन बनकर तैयार हुआ होगा। पिछले वीडियोज में हमने ये चीज़ सही से एक्सप्लेन की है कि जब किसी चीज़ को घोलते हैं तो एक विलयन बनता है, विलयन की सांद्रता क्या होती है सब बता चुके हैं। आप जाके पिछले वीडियोज देख सकते हैं, उनका लिंक ऊपर आपको आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए कह रहे हैं इतनी क्वांटिटी सोडियम क्लोराइड की हमने डिजॉल्व की है इतनी क्वांटिटी जल में। जल का जो आयतन दिया है वो है 250 ml और ये जो विलेय घोला गया है यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है। आप समझ सकते हैं क्या घोल रहे हैं हम? NaCl को किस में घोल रहे हैं? जल में घोल रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि जो जल है, जल का जो आयतन है वो 250 ml है, यानी जल विलायक है यहाँ पे। और घोल क्या रहे हैं? NaCl। न्यूमेरिकल्स में ये समझने वाली बात होती है कि कौन विलेय है और कौन विलायक है। घोल रहे हैं NaCl को, तो ये जो NaCl होगा ये हमारा क्या है? विलेय है। ठीक है, अब निकालना क्या है? मोलरता। मोलरता के लिए हमको चाहिए क्या? मोलरता के लिए मोलरता बराबर हम आपको बता चुके हैं। सिंपली आपको परिभाषा याद हो या ना याद हो, आपको फार्मूला तैयार हो या ना तैयार हो, फर्क नहीं पड़ता अगर आपको छोटे से कॉन्सेप्ट तैयार हैं। जैसे हमने आपको बताया था जब भी हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो मोललता को छोड़ के सब जगह ऊपर विलेय होता है और नीचे होता है विलयन। ऊपर विलेय की मात्रा और नीचे विलयन की मात्रा। अब मोलरता बराबर क्या हो जाएगा? क्योंकि ऊपर विलेय है ना, विलेय यहाँ कौन है? NaCl है। यानी कि हम फार्मूला बना सकते हैं। मोलरता में हम लोग किसकी बात करते हैं? विलेय के मोल की बात करते हैं। और नीचे क्या होता है? विलयन का आयतन। और किस में होता है? लीटर में होता है। समझ गए आप लोग? ये हम मिटा रहे हैं यहां से। अब देखिए मोलरता बराबर क्या होता है? विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन। अब अभी हमने आपको बताया कि ये जल क्या है? विलायक है। लेकिन जब विलयन बनके तैयार होगा तो विलयन का आयतन भी तो इतना ही होगा, 250 ml। ठीक है, तो यहां से जो विलेय के मोल हैं, मोल बराबर हम आपको बता चुके हैं। मोल बराबर क्या होता है? मोल को N से डिनोट करते हैं और इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? भार बटे अणु भार। ये भी आपको पता होना चाहिए। मोल को ही ग्राम अणु भी कहा जाता है। मोल को ही क्या कहा जाता है? ग्राम अणु। ग्राम यानी कि भार, वेट, अणु यानी कि अणु भार। यानी कि सिंपली हम इसको क्या लिख सकते हैं? विलेय के मोल को लिख सकते हैं। क्या हम मिटा रहे हैं यहाँ से, आप लोग नोट करते रहिएगा। मोल की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? स्मॉल w अपान स्मॉल m लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? बता चुके हैं पीछे हम ये आपको। मोल की ये किस स्मॉल क्यों यूज किया ये भी बता चुके हैं। विलेय के लिए हम लोग स्मॉल लेटर्स यूज करते हैं और विलायक के लिए हम लोग कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं ताकि आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकें।
यहाँ पे ये W/M हो गया, नीचे है विलयन का आयतन, किसमें, लीटर में। इसको शॉर्ट में हम लिख दे रहे हैं, ऊपर क्या था W/M, नीचे क्या हो गया V आयतन, यानी कि ये हो गया लीटर। बन गया हमारा फार्मूला। अब इसमें हमको सब कुछ पता है शायद, कैसे, भार, ये किसकी बात कर रहे हैं, विलेय की। विलेय यहाँ पे कौन है, NaCl है। तो NaCl का भार कितना दिया है, यानी कि स्मॉल w गिवन है 5.85। स्मॉल m कैसे निकालेंगे, किसके लिए निकाल रहे हैं, NaCl के लिए। सोडियम का जो अणुभार होता है वो होता है 23, और साथ में Cl है तो क्लोरीन का होता है 35.5। ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 58.5। W भी हमें पता है और M भी हमें पता है, क्वेश्चन में ही गिवन है, बस खोजने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। अब देखिए आयतन की बात कर रहे हैं, बता चुके हैं जो जल का आयतन दिया गया है वही पूरे विलयन का आयतन होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात कहाँ है, यहाँ ml दिया गया है और हमें यहाँ लीटर में पुट करना है, यानी कि ये जो आयतन है ये किस में होना चाहिए, ये जो हमारा V दिया है ये दिया है 250 ml, इसको लीटर में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 250/1000, और अब ये वैल्यू किस में होगी, लीटर में होगी, ठीक है। हम जानते हैं 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 ml होते हैं, ठीक है। उस बेस पे कन्वर्जन किया, ये वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.85/58.5, और नीचे हम लोग क्या लिखेंगे 250/1000। ये वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दी हैं, तो इधर हम ये मिटा रहे हैं। अब देखिए इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसी को लिख सकते हैं 5.85। अब यहीं पे सॉल्व कर लीजिए। देखिए अगर हम इस डेसिमल को यहाँ पे शिफ्ट करें, इस डेसिमल को इस साइड हम शिफ्ट करें, या पहले और सिंप्लीफाई कर लिया जाए, इसी को हम लोग लिख सकते हैं 5.85/58.5 इंटू, अब ये जो वैल्यू है ये ऊपर जाएगी तो जस्ट अपोजिट हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा 1000/250। अब इस वैल्यू को, इस डेसिमल को अगर हम इधर शिफ्ट करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/10, यानी कि इनको हम अगर डिवाइड करें तो ये जो वैल्यू आएगी नीचे क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी, और ये 254 जा 1000, यानी कि आ जाएगा 4/10। यहाँ से ये आएगा 0.4 मोल प्रति लीटर। देखिए मात्रक भी बहुत आसान है लिखना। हम जानते हैं ऊपर हमने विलेय के मोल रखे हैं और नीचे आयतन रखा है किसमें, लीटर में, तो जो यूनिट होगी इसकी क्या हो जाएगी, मोल प्रति लीटर। ये जो है ये हमारा आंसर है। तो पहला क्वेश्चन हम जानते हैं काफ़ी आसान था, लेकिन फिर भी हमने काफ़ी स्लोली इसको समझाया है ताकि जिन लोगों को नहीं समझ आते हैं ऐसे न्यूमेरिकल्स वो आसानी से समझ सकें, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम एक बार जरा सा क्विक रिवाइज करेंगे ताकि आप नेक्स्ट क्वेश्चन में उन चीज़ों को जल्दी से आइडेंटिफाई कर सकें। सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है, विलेय कौन है, विलायक कौन है। हम जान रहे हैं NaCl को घोला गया है तो NaCl विलेय होगा और जल क्या है, विलायक है। ये चीज़ें पहचानना आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद फार्मूला, जैसे नॉर्मलता की बात की जाए तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए विलेय के ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन, ये इतना याद रहना चाहिए। विलेय बटे क्या होता है, विलयन, मोललता को छोड़ के। कई बार बता चुके हैं मोललता में नीचे विलायक होता है, वहाँ पे विलायक का भार लिया जाता है, ठीक है। बाकी सब जगह विलयन का या तो आयतन होगा या विलयन का भार होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये वाला आपने नोट कर लिया होगा तो इसे हम मिटा दे रहे हैं, इसी क्वेश्चन को ऊपर सॉल्व कर लिया जाएगा। ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11.7 ग्राम NaCl को 500 ग्राम जल में घोला गया तो विलयन की मोललता ज्ञात करो। अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है किसकी, मोललता की। तो सिंपली हम तुरंत ये जानते हैं कि मोललता बराबर क्या होता है, विलेय के मोल बटे
विलायक का भार, लेकिन किसमें? किलोग्राम में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, घोल किसको रहे हैं? NaCl को। कितने वेट के ग्राम जल में? 500 ग्राम में। हम जानते हैं कि विलेय को हम लोगों ने स्मॉल लेटर से लिखने को कहा था, ठीक है। तो विलेय के लिए जो स्मॉल w है वो कितना है? 11.7 है। और हम जानते हैं इनका जो m होता है वो कितना होता है? 58.5, 23 इस तरह से निकाल सकते हैं, 23 प्लस 35.5, ये आएगा 58.5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसके बाद जल का भार दिया गया है, यानी कि ये जो है ये कैपिटल W है। कैपिटल W कितना दिया गया है? 500 ग्राम दिया गया है, लेकिन हमको वैल्यू किस में पुट करनी है? किलोग्राम में। तो ये क्या हो जाएगा? 500/1000 kg। समझ गए आप लोग? अब यही वैल्यू यहाँ पे तुरंत पुट कर देनी है। हम जानते हैं कि मोल बराबर क्या होता है? W/m। यहाँ पे विलायक का भार यानी कि कैपिटल W, और ये किस में है? kg में। वैल्यूज पुट कीजिए। स्मॉल w की वैल्यू है 11.7/58.5, ये हो गए मोल किसके? NaCl के मोल। यहाँ पे विलेय कौन है? NaCl है, तो ये किसके मोल होंगे? NaCl के। अपान, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है फार्मूला? विलायक का भार, और विलायक का भार कितना है? 500/1000 और सिंपल कर लीजिए, इसको लिख सकते हैं 11.7/58.5 इंटू ये हो जाएगा 1000/500, ठीक है। अब चाहे तो मल्टीप्लाई कर लीजिए या डेसिमल से डेसिमल को रिमूव कर दें। यहाँ से ये जो वैल्यू आएगी इसको हम लोग कितने टाइम ले जा सकते हैं? 2 टाइम्स। तो आ जाएगा 11.7 इंटू 2/585। ये पॉइंट हट चुका है यहाँ से। 117 इंटू 2, इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 7 जा 14, 4 1 2 1 जा 2 3 2 1 जा 2, 585। अब हम इसको 585 से किसको डिवाइड करेंगे? 2 3 4 को। यहाँ पे डेसिमल आएगा, यहाँ अगर हम 0 लगाएं तो ये 4 टाइम्स जाएगा। कितने टाइम्स जाएगा? 4 टाइम्स। यहाँ पे 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करें इसको, 4 5 जा 20, 0 2 कैरी किया, 4 8 जा 32 और 2 ऐड किया तो 34, 3 कैरी किया, 4 5 जा 20, ये हुआ 23। यानी कि ये कितने टाइम जाएगा? 0.4। और मोललता को डिनोट करने के लिए हम लोग स्मॉल m लिखते हैं या लिख सकते हैं 0.4 मोलल। तो हमारे जो क्वेश्चन का आंसर है वो क्या होगा? 0.4 मोलल, ठीक है। इस तरह से हम इन छोटे छोटे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस बोर्ड परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं, ऐसा नहीं है कि ये बस एक एग्जाम्पल है। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा सही से। ये क्वेश्चंस जो हमने उठाए हैं ये प्रीवियस ईयर में बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन? एथेनॉल, डी फॉर डेंसिटी, यहाँ पे डेंसिटी गिवन है कि एथेनॉल जो है उसकी डेंसिटी यानी घनत्व वो है 0.789 ग्राम पर ml के 10 ml को जल की आवश्यक मात्रा में घोलकर 100 ml विलयन की भी डेंसिटी दी गई है यहाँ पे, ठीक है। 100 ml विलयन बनाया गया। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से सुन लीजिए। एथेनॉल के 10 ml को जल की आवश्यक मात्रा में घोलकर 100 ml विलयन बनाया गया। एथेनॉल को घोला जा रहा है ना, सबसे पहला काम आइडेंटिफाई कीजिए कौन विलेय है कौन विलायक है, या फिर विलयन का जो आयतन है वो कितना है। ये चीज़ें देखेंगे तो यहाँ पे ये एथेनॉल जो है ये हमारा विलेय है। टोटल जो विलयन बना उस विलयन का आयतन ये है और ये है एथेनॉल का आयतन। इतना जो क्वेश्चन में ये आयतन के बारे में दिया है, क्या क्या? एथेनॉल विलेय के फॉर्म में और ये है विलयन, ठीक है। अब जल में घोला गया है तो जल यहाँ पे क्या है? विलायक है। तीनों चीज़ें हमें पता चल गई कि
एथेनॉल को जल में घोला गया है। एथेनॉल क्या हो गया? विलेय जल हो गया। विलायक टोटल विलेन जो बना उसका जो आयतन है वो 100 ml है। इस क्वेश्चन में जो विलेन है उसकी सांद्रता को निम्न पदों में ज्ञात करना है, जिसमें से पहला है आयतन प्रतिशत, दूसरा है द्रव्यमान प्रतिशत, तीसरा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, फिर मोलरता, मोललता और मोल प्रभाज। किसका? एथेनॉल का। तो एक एक करके हम इनको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने से पहले हम आपको कुछ सिंपल से फार्मूलाज हैं उनको बता दें। एक तो आप सिंपल जानते हैं कि विलेय अपान विलेन हमको याद रखना है। मोललता के केस में विलेन की जगह क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा। विलेय अपान विलेन। दूसरा, क्योंकि हमको यहाँ पे आयतन दिया गया है, क्वेश्चन जैसे ही हमारे सामने आए हमारे दिमाग में सारी रिक्वायरमेंट्स आ जानी चाहिए कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको चाहिए क्या क्या। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये जो दिया गया है, ये क्या दिया गया है? आयतन दिया गया है। लेकिन जब हम यहाँ पे द्रव्यमान परसेंट निकालेंगे या फिर मोललता निकालेंगे तो हमको क्या चाहिए होगा? मोल प्रभाज में भी हमको चाहिए होगा विलेय और विलायक और विलयन का क्या? भार। क्या चाहिए होगा? भार। तो हम यानी कि द्रव्यमान, तो द्रव्यमान बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। एक यही रीजन है कि क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है? घनत्व दिया गया है। ठीक है, तो द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। लेकिन जब हम मोलरता निकालेंगे हमको क्या चाहिए होगा? मोल चाहिए होगा। अब मोल कैसे निकालेंगे हम इसमें? तो अगर द्रव्यमान को हम लोग किससे भाग कर दें? अणुभार से, तो इधर भी अणुभार से भाग कर दें। दोनों पक्षों में हम लोगों ने किससे डिवाइड कर दिया? अणुभार से। अगर डिवाइड कर दिया तो फार्मूला क्या बना? भार बटे अणुभार को हम लोग क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। तो मोल बराबर क्या हो जाएगा? आयतन गुणे घनत्व, और इसी को किससे भाग कर दिया जाए? अणुभार से। ये फार्मूलाज आप लोग नोट कर लीजिए, अभी यहाँ पे आगे काम आएगा। अब हम जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहली चीज जो है क्या? आयतन परसेंट। अब हमने ये बताया था आपको कि आयतन परसेंट हो या कोई भी चीज हो, इनमें से आयतन परसेंट, द्रव्यमान, द्रव्यमान आयतन, मोलरता और इसके अलावा ये जो हैं इनका जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा चेंज है, लेकिन इनको हम लोग सिंपली एक ही चीज से समझ सकते हैं, विलेय अपान विलेन। तो आयतन परसेंट का मतलब क्या हुआ? ऊपर विलेय है यानी कि विलेय का आयतन, और नीचे विलेन होता है तो सिंपली हमको यहां लिख देना है विलेन का आयतन। कोई दिक्कत नहीं है, बस याद रखना है आयतन परसेंट यानी आयतन बटे आयतन। किसका? विलेय का ऊपर हो जाएगा, नीचे विलेन का। कई बार बता चुके हैं ये। और इनटू कर देंगे 100, तो ये फार्मूला हो गया आयतन परसेंट का। अब हम जानते हैं विलेय का आयतन कितना है? 10 ml। कितना दिया गया है? 10। और विलेन का आयतन कितना है? 100। इंटू 100 करेंगे तो जो आंसर आएगा हमारा क्या आ जाएगा? 10%। समझ गए? ऐसे जो क्वेश्चंस हैं ये लॉन्ग आंसर में रख दिए जाते हैं, और इनमें हर एक सेक्शन का अलग अलग मार्क्स डिवाइड होता है। ठीक है, अगर आप इनमें से सारे नहीं कर पाते, कोई भी 2-3 कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल सा है, तो क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। अगर हमें फार्मूला नहीं भी याद है तो बस याद रखना है विलेय बटे विलेन। आयतन परसेंट है तो विलेय का आयतन कर देंगे, विलेन का आयतन कर देंगे। उसी तरह से अब हम बात करते हैं, ये नोट कर लिया होगा आपने तो मिटा रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं द्रव्यमान परसेंट की। अब कहा गया है द्रव्यमान परसेंट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है द्रव्यमान बटे द्रव्यमान। इसका मतलब क्या हुआ? द्रव्यमान बटे द्रव्यमान, यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत बराबर हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। तो अब देखिए यहां पे द्रव्यमान की बात कर दी गई है, तो हम जानते हैं द्रव्यमान बराबर क्या होता है?
आयतन गुणे घनत्व। विलेय कौन है यहाँ पे? एथेनॉल है, तो यहाँ पे एथेनॉल का द्रव्यमान होगा और नीचे विलयन है तो पूरे पूरे विलयन का द्रव्यमान होगा और विलयन का घनत्व भी यहाँ पे दिया गया है। तो बहुत ही सिंपल है, द्रव्यमान परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा? आयतन गुणे घनत्व। किसका? अभी एथेनॉल का। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एथेनॉल का आयतन गुणे एथेनॉल का घनत्व। तो अब यहाँ पे आयतन कितना है? 10 ml है और एथेनॉल का घनत्व कितना है? 0.789। समझ में आ रहा है सभी को? अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर पूछिएगा, या फिर अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पे आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप टेलीग्राम ऐप को ओपन कीजिए, वहाँ पे सर्च बार पे सर्च कीजिए AVS की पाठशाला और आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप हमसे कोई भी क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे विलयन का द्रव्यमान। विलयन के लिए क्या करेंगे? आयतन कितना है? 100 ml और घनत्व कितना है? 0.982 इंटू क्या हो जाएगा? 100। अब इसको देखिए, यहाँ पे हम डेसिमल को पहले ही रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, डेसिमल से डेसिमल ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। बहुत ही सिंपल है। अब क्या बचा? इस 10 को मल्टीप्लाई कर दें तो 7890 अपान ये आ जाएगा 982। अब इससे इसको हम डिवाइड करके अगर देखें तो बहुत ही सिंपल है, 982 7890। अब हम अगर इसको डिवाइड करें तो ये अगर हम देखें 9 से पहले मल्टीप्लाई कीजिए, 900 को लेके चलिए। अगर हम 900 या 9 की टेबल पढ़ें तो 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा, अभी इसके पास पहुंच रहे हैं हम। ठीक है, 72, यानी कि अगर हम 8 टाइम्स जाते हैं तो इसके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमको मिलेगी। अब अगर हम इसको देखें 8 टाइम्स ले जाते हैं तो कितना आ जा? यहाँ पे 8 2 जा 16, 6 लिखा और 1 कैरी, 8 8 जा 64, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा क्या? 65, ये 1 वहाँ पे प्लस हो जाएगा। 8 9 जा 72 और यहाँ पे अगर हम ऐड कर दें कितना कैरी किया था? जैसे यहाँ पे जो हमने कैरी किया था वो कितना था? 6। ठीक है, ऐड कर दीजिए। 72 में 6 ऐड किया तो 78। अब यहाँ पे 10 - 6 कितना आ जाएगा? 4। यहाँ पे 8 5 हो जाएगा, ये बचेगा 34। इसके आगे डेसिमल लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, अभी भी ये इससे बहुत कम है तो एक 0 लगाएंगे, फिर से यहाँ पे एक को बढ़ाएंगे और अब ये वैल्यू आप देखिए अप्रॉक्सीमेट कितनी जा रही है? 3 टाइम्स जा रही है। ठीक है, तो ये 8.03 के अप्रॉक्सीमेट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी 8.03% अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, अब ये हमारा हो गया द्रव्यमान प्रतिशत। ध्यान क्या देना था? बस विलेय का द्रव्यमान आयतन गुणे घनत्व होता है। आयतन भी गिवन है और घनत्व भी गिवन है। ठीक है, ये भी मिटा रहे हैं हम। अब हम लोग देखते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को। किसको? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। सिंपली हम लोग लिख लेते हैं जल्दी से फार्मूला। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर ऊपर क्या हो जाएगा? विलेय का द्रव्यमान। अगर आपने सही से प्रैक्टिस की है तो हमें नहीं लगता कि अब आपको इसको सॉल्व करने में देर लगेगी। आप जानते हैं ऊपर विलेय का द्रव्यमान हो जाएगा, द्रव्यमान कह रहे हैं ना, तो ऊपर द्रव्यमान है और नीचे क्या है? आयतन है, तो विलेय का द्रव्यमान ले लिया जाएगा और विलयन का आयतन ले लिया जाएगा। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब देखिए विलेय का जो द्रव्यमान है वो कितना दिया गया है? द्रव्यमान आयतन हो गया 10 एंड डेंसिटी दी गई है कितनी? 0.789 और विलयन का जो आयतन है वो 100 ml है और इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल आउट, 10 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 7.89%। ठीक है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं किसकी? मोलरता की। तो मोलरता बराबर हम लोग जानते हैं, मोलरता बराबर क्या होता है?
अभी पीछे क्वेश्चन जो सॉल्व किया है वहीं पे बताया है, विलेय के मोल बटे क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन। तो विलेय के मोल, यहाँ पे अभी हमने मोल बराबर आपको फार्मूला बताया था। सिंपली जल्दी से आपको ज़्यादा फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, आयतन गुणे घनत्व। इसको अगर हम अणुभार से भाग कर दें तो इधर भी अणुभार से भाग कर देंगे। ये हो गया हमारा मोल, यानी कि मोल बराबर हो जाएगा आयतन गुणे घनत्व बटे अणुभार। यहाँ पे मोल को हम लोग लिख सकते हैं क्या, आयतन गुणे घनत्व बटे अणुभार और बटे विलयन का आयतन यानी कि कैपिटल V। वैल्यूज को पुट कर दीजिए। आयतन हमारा कितना है विलेय के लिए 10 ml, घनत्व हमारा कितना है 0.789, अणुभार कितना है, हम बात कर रहे हैं एथेनॉल की। किसकी, एथेनॉल की। एथेनॉल होता है C2H5OH। तो अणुभार निकाल लीजिए। कार्बन का, एक कार्बन का 12, तो 12 दूना 24। यहाँ पे 5 और 1 6 हाइड्रोजन है, तो प्लस 6, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। आप जोड़िए तो ये हो जाएगा 30, और 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा 40, और प्लस 6 46। तो जो एथेनॉल का जो अणुभार आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 46। अब विलयन का आयतन अगर हम देखें तो आयतन कितना है 100 ml, लेकिन यहाँ पे जो आयतन रखा जाता है वो किस में रखा जाता है, लीटर में रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा 100/1000, और अब ये किस में हो गया, लीटर में हो गया। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 10 × 0.789/46 इंटू ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1000/ ये हो जाएगा 100। ठीक है, अब इसको हम अगर और सिंपल करें, इसको हम सॉल्व करके देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो हम इसको सॉल्व करके नहीं दिखा रहे हैं, आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा। इसका जो आंसर आएगा वो 1.7 मोल प्रति लीटर आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा, आप सॉल्व करके देखिएगा, उम्मीद है सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, इसके बाद में अब हम लोग चलते हैं किसकी तरफ, मोललता की तरफ। तो मोललता बराबर क्या हो जाएगा, मोललता बराबर हो जाएगा एथेनॉल के मोल बटे क्या हो जाएगा, विलायक। विलायक कौन है यहाँ पे, जल। जल का द्रव्यमान किसमें, किलोग्राम में। और अगर, क्योंकि हमारे पास ये किस में आएगा, ग्राम में आएगा, डेंसिटी किस में दी गई है, ग्राम पर ml में दी गई है, तो जो यहाँ पे जो वेट आएगा वो किस में आएगा, ग्राम में। तो इसको हम लोग, अगर हम ग्राम में दिया हो भार, तो हम लोग यहाँ क्या कर देते हैं, गुणे 1000। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जल का द्रव्यमान कहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे एथेनॉल का दिया गया है, डेंसिटी दी है तो निकाल लेंगे हम। ये टोटल विलयन का है, लेकिन जल का गिवन नहीं है, तो तुरंत क्या कर लेंगे हम लोग, जल का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा भाई, टोटल विलयन के भार से, टोटल विलयन के भार से अगर हम विलेय को हटा दें, विलयन किससे बना है, विलेय प्लस विलायक से, तो अगर टोटल विलयन से हम विलेय को घटा दें तो जो भार बचेगा वो किसका होगा, विलायक का होगा, यानी कि जल का होगा। ठीक है, तो जल का जो द्रव्यमान होगा ये क्या हो जाएगा, कुल विलयन का द्रव्यमान माइनस किसका, विलेय का द्रव्यमान। तो हम क्वेश्चन में ही करते हुए चलते हैं। एथेनॉल के मोल, मोल बराबर हम बता चुके हैं आयतन गुणे घनत्व बटे अणुभार। तो मोल के लिए क्या करेंगे, आयतन है 10, घनत्व कितना है 0.789 बटे, अब यहाँ पे क्या दिया गया है, नीचे अणुभार, अणुभार कितना आया था 46। तो ये हो गए एथेनॉल के मोल।
अब बात करते हैं जल का द्रव्यमान। जल का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? टोटल विलयन का, यानी कि 100 गुणे ये जो आएगा कितना 0.982, ये हो गया टोटल विलयन का भार। इससे हम क्या घटा दें? विलेय का, यानी कि 10 इंटू 0.789, इसको माइनस कर दें तो ये भार हो जाएगा किसका? जल का। और इंटू क्या है? 1000 है। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 100 इंटू 0.982, इसको हम सेपरेटली यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ये आ जाएगा 98.2। यहाँ पे 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7.89, यहाँ पे हम 0 लगा देते हैं, इसको घटा लीजिए तो क्या आ जाएगा? 10 से 9, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे है 1, कैरी करेंगे तो ये 11 हो जाएगा, 11 से 8, यहाँ पे 3, और यहाँ क्या हुआ? 7 से 7 0, और ये 9, यानी कि 90.31 ग्राम। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। क्या आ जाएगा? सॉल्व कर लीजिए सिंपली, इसको 10 को मल्टीप्लाई कीजिए, 7.89 अपान 46, और साथ में गुणे में क्या है? 1000। लेकिन यहाँ पे नीचे क्या आएगा? यहाँ आएगा 90.31 इंटू 1000। ठीक है, अब जब इस इक्वेशन को, इस प्रॉब्लम को आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इसके बाद में आपको जो आंसर मिलेगा, हम ज़्यादा लंबा सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा 1.89 मोलल आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा, सॉल्व करके देखिएगा। जो जरूरी चीज़ें थी वो हमने यहाँ पे बता दी हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मोल प्रभाज। किसका? एथेनॉल का। हम लोग जानते हैं कि मोल प्रभाज के लिए हमको क्या चाहिए होगा? एथेनॉल का भी मोल पता होना चाहिए। एथेनॉल के मोल के साथ साथ जो हमारा विलायक है उसके भी मोल के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं? एथेनॉल के मोल, यानी कि स्मॉल एन। स्मॉल एन किसके लिए था? विलेय के लिए था। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? एथेनॉल के जो मोल हैं उनकी वैल्यू हम जानते हैं, क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 10 इंटू 0.789 अपान 46। अब ये बताइए, ये तो एथेनॉल के लिए हो गया। एथेनॉल के लिए क्या आया? ये आएगा 7.89 अपान 46। ठीक है, इसके बाद में हम निकाल लेते हैं किसके? जल के मोल। जल के मोल, अभी हमने जल का भार निकाला था, अभी हम लोगों ने निकाला था जल का भार। वो कितना आया था? 90.31, और इसके अणु भार से इसको भाग कर दें तो क्या मिल जाएंगे? जल के मोल। हम जानते हैं जो मोल है बराबर क्या होता है? भार बटे अणु भार। तो यहाँ पे ये भार है एथेनॉल का, ये एथेनॉल का अणु भार, उसी तरह से यहाँ पे जल का भार बटे जल का अणु भार। ये कैसे निकाला गया अभी पीछे ही आप देख चुके हैं। ठीक है, इसके बाद में ये हो गए एथेनॉल के मोल, ये हो गए जल के मोल, इनको हम लोग मान लेते हैं कैपिटल एन। तो एथेनॉल का जो मोल प्रभाव होगा, यानी कि एक्स एथेनॉल, मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल क्या हो जाएगा? स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। स्मॉल एन की वैल्यू हमारी क्या हो गई? 7.89 अपान 46, और अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 7.89 अपान 46 प्लस 90.31 अपान 18। ठीक है, अब अगर हम इसको और आगे सॉल्व करके देखें तो इसको सॉल्व करने के बाद जो एथेनॉल का मोल फ्रैक्शन आएगा एक्स एथेनॉल, ये आएगा 0.0329, और अगर इसी को हम 1 से माइनस कर दें तो हमें जल का भी मोल प्रभाज मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरह से इस गिवन डेटा से हमने आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मोलरता, मोललता और मोल प्रभाज कैलकुलेट किया। ठीक है।